नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। उत्तराखंड स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में शिक्षा सुधार का नया अध्याय शुरू हो गया है। मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। सीएम धामी ने किया USMEA का शुभारंभ। वन नेशन वन एजुकेशन की ऐतिहासिक पहल है। अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेंगे सम्मान और शैक्षणिक अवसर। NEP 2020 के तहत आधुनिक शिक्षा से जुड़ेगा भविष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शिक्षा सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ली है। सीएम धामी ने देहरादून में विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र और छात्रों को NCERT की किताबें भी सौंप दी है। सरकार का साफ कहना है कि वन नेशन वन एजुकेशन के तहत अब सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर, AI और कौशल विकास के समान अवसर मिलेंगे। ये कदम राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों के उज्जवल भविष्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। तो उत्तराखंड में शिक्षा सुधार का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक नई पहल है। अब मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही नई शिक्षा प्रणाली को अब यहाँ पे लागू कर दिया गया है। सीएम धामी ने USMEA का शुभारंभ किया है। इसके तहत ये वन नेशन वन एजुकेशन की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को बराबर का शैक्षणिक अवसर मिलेगा और आधुनिक शिक्षा से बच्चों का भविष्य जुड़ेगा। इसमें AI से लेकर सभी डिजिटल और आधुनिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में ये नया शिक्षा सुधार देखने को मिल रहा है और शिक्षा सुधार का एक नया अध्याय उत्तराखंड में शुरू हो गया है। सीएम धामी ने USMEA का शुभारंभ कर दिया है। वन नेशन वन एजुकेशन की ऐतिहासिक पहल बताई जा रही है उत्तराखंड में। सीएम धामी की मौजूदगी में इस पूरी पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत अल्पसंख्यक बच्चों को भी अब आधुनिक तरीके से शिक्षा मिलेगी। वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी लागू की गई है और इसी के तहत एक ऐतिहासिक पहल है उत्तराखंड में, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में की गई है। शिक्षा सुधार का यह नया अध्याय अब उत्तराखंड में शुरू हो गया है। मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है और ये भी देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बनेगा। अन्य राज्यों के लिए भी कहीं न कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। मैं इस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण में अपना योगदान देने वाले मदरसा बोर्ड का समापन किया गया है। इसके साथ ही नई शिक्षा प्रणाली उत्तराखंड में लागू की गई है। सीएम धामी ने USMEA का शुभारंभ कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मानसून आपदा से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सभी जनपदों में होगी मॉक ड्रिल। 60 से 70 जगहों पर आपदा की स्थिति, रिस्पांस टाइम और आपसी सामंजस्य पर यह फोकस किया जाएगा। सीएम धामी खुद करेंगे मॉक ड्रिल का निरीक्षण।
रिस्पांस टाइम और आपसी सामंजस्य पर यह फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मॉक ड्रिल का निरीक्षण करेंगे। मानसून को लेकर तैयारियां प्रशासन ने पूरी तरह से शुरू कर दी है। जगह जगह पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अब कई जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मानसून को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। मानसून को लेकर ये मॉक ड्रिल होना है, जिसमें रिस्पांस टाइम और आपसी सामंजस्य पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस मॉक ड्रिल का निरीक्षण करेंगे। सभी जनपदों में बताया जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन होगा और मानसून आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाले मानसून में किसी भी आपदा से आसानी से निपटा जा सके। उत्तराखंड में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जहां पर देहरादून में सभी जनपदों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसका निरीक्षण करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी है? सभी जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा है। यहाँ राजधानी देहरादून से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और 13 जनपदों में सभी जगह जो है 66 जगह इस तरीके की परिस्थितियां बनाई गई है, जहाँ पर भी आपदा आती है तो उसमें किस तरीके की परिस्थितियां वहाँ पर बनती है, कैसे जो है तमाम परिस्थिति को संभाला जाए। तो 66 जगह ये परिस्थितियां बनाई गई है और राजधानी देहरादून में जो आपदा परिचालन केंद्र है वहाँ से पूरे तमाम जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह 9:30 बजे से मॉक ड्रिल जगह जगह शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद है, चाहे वो आपदा प्रबंधन तमाम मॉनिटर कर रहे हैं। 13 जिले हैं वहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियां बनाई गई है कि मानसून जब शुरू होता है तो यहाँ पर जगह जगह जी मदन, मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहाँ सभी जनपदों में बताया जा रहा है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसका निरीक्षण करेंगे। तो क्या कुछ जानकारी है इस बात को लेकर? ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं आपदा परिचालन केंद्र में और यहाँ पर जो 66 जगह आज मॉक ड्रिल चल रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपकी सामंजस्य और जो रिस्पांस टाइम है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि रिस्पांस टाइम जल्द से जल्द मिले। जब भी कहीं परिस्थितियां बनती है या कोई घटना होती है तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल होता है वो रिस्पांस टाइम का होता है, क्योंकि समय पर अगर ये तमाम चीजें मिल जाती है तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। और उत्तराखंड आपदाओं का प्रदेश जिस तरीके से कहा जाता है तो यहाँ पर जगह जगह आपदाएं आती है। चारधाम यात्रा चल रही है, वहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड की परिस्थितियां बनती है, तो उसको लेकर बढ़िया मौके की जा रही है। मानसून को लेकर आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं फिलहाल अगली खबर का। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वहां औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर खामियां उजागर हुई। इस दौरान आईसीयू का एसी बंद मिला और वार्डों में गंदगी भी मिली है। रजिस्ट्रार अधूरे मिले और मरीजों को फटे कंबल दिए जा रहे हैं, जिस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं और सभी को फटकार भी लगाई है। सीएम और सीएमएस की संयुक्त समिति से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक लावारिस गंभीर मरीज को तुरंत इलाज के लिए भी शुरू कराया और व्यवस्थाएं जल्द सुधारने की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून से ये खबर सामने आ रही है। चले फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली सेवा पर ब्रेक लग गया है। मौसम और सुरक्षा कारणों से उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को बेस लौटने के निर्देश दे दिए गए हैं। 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और श्रद्धालुओं से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील भी की गई है। मानसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ हेली सेवा पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और डीजीसीए की सुरक्षा गाइडलाइंस को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है और सभी हेलीकॉप्टर
ऑपरेटरों को अपने अपने बेस पर लौटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पैदल या फिर खच्चर या फिर पालकी का सहारा लेकर ही जाना होगा। इसी बीच मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग सहित कई जिलों में 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने भूस्खलन का अलर्ट भी जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों से मौसम की अपडेट रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। तो लगातार 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से अपने बेस पर लौट जाने के लिए अपील की है। 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है प्रशासन के द्वारा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली सेवा पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दी गई है। मानसून के चलते ये फैसला लिया गया है। मौसम और सुरक्षा कारणों के कारण ये हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अगले आदेश तक ये पूरी सेवा स्थगित रहेगी और फिलहाल प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचे। इसके अलावा अब यात्रियों को बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पैदल, खच्चर या फिर पालकी का सहारा लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। बदलते मौसम के कारण प्रशासन ने फैसला लिया है। 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली सेवा पर फिलहाल रोक लग गई है। अगले आदेश तक ये रोक बताई जा रही है। मौसम और सुरक्षा कारणों के कारण ये पूरी उड़ानें स्थगित कर दी गई है। सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से अपने बेस लौटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 4 जुलाई तक बताया जा रहा है कि भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने अपील की है श्रद्धालुओं से कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली सेवा पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। मौसम और सुरक्षा कारणों से उड़ानें स्थगित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फिलहाल के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक बताया जा रहा है कि ये तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है मानसून को लेकर। कल से ही उत्तराखंड में सभी स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है और इसी सब मानसून की दस्तक को देखते हुए केदारनाथ हेली सेवा पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है और अगले आदेश तक सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम और डीजीसीए की सुरक्षा गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हेलीकॉप्टर संचालन को फिलहाल रोका गया है। सभी जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हैं उनको अपने अपने बेस पर लौटने के निर्देश दे दिए गए हैं और श्रद्धालुओं को अब पैदल, खच्चर, घोड़े और पालकी से यात्रा करनी पड़ेगी। और मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में 4 जुलाई तक भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया हुआ है। इससे भूस्खलन और सड़कें भी बाधित हो सकती हैं। तो ऐसी आशंका में जो ये हेलीकॉप्टर सेवाएं थी, पहले चरण में सबसे पहले उनको रोका गया, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आगे अब चारधाम यात्रा पर नजर रखी हुई है और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी उस तरह के निर्णय फिर आगे भी लिए जाएंगे। जी जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि 4 जुलाई के बाद से मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है मानसून को लेकर? देखिए, पहले से ही जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो मुस्तैद रहती हैं और जगह जगह पर जो डेंजर जोन है उनको चिन्हित किया जाता है। कई जगह पर स्लाइडिंग जोन रहता है, उस पर प्रशासन की नजर रहती है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तराखंड SDRF हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे आपदा प्रबंधन की टीमें हो, और जगह जगह पर मुस्तैद रहती है पूरे चारधाम यात्रा रूट पर। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में रामपुर तिराहा कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर तिराहा कांड में 3 पुलिसकर्मियों को सजा मिली है। कोर्ट ने सुनाई है 1.5 साल की कठोर कारावास की सजा। 32 साल के बाद आया है
ये ऐतिहासिक कोर्ट का फैसला, सीबीआई जांच में झूठ बरामदगी में हुआ पर्दाफाश। राज्य आंदोलनकारियों ने फैसले पर जताई है खुशी। रामपुर तिराहा कांड में पूरे 32 साल के बाद आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिल गया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 3 दोषी पुलिसकर्मियों को 1.5 साल की कठोर कारावास और 21-21 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से सीबीआई की जांच और पुलिस की बर्बरता व मनमानी एक बार फिर से साबित हो गई है। जांच में सामने आया है कि पुलिसकर्मियों ने देहरादून की एक जीप को बस दिखाकर झूठी खोखरी बरामदगी दिखाई थी, जिसमें जीप मालिक की गवाही बेहद महत्वपूर्ण रही। इस ऐतिहासिक फैसले पर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि हालांकि दोषियों को मिली सजा बहुत कम है। का स्वागत करता हूं और मैं ही क्या पूरे तमाम प्रदेशवासी और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी इस फैसले का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तमाम 1994 से लेकर जब पृथक उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई को लेकर जिस प्रकार से त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य बना था, और लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि न्याय यात्रा हमने निकाली, हमने काला दिवस मनाया, तमाम प्रतिवर्ष हम श्रद्धांजलि देते हैं उन शहीदों को। और जिस प्रकार से हमारे पूर्व उप महाधिवक्ता श्री रमन शाह जी, उन्होंने जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी मंच की मांग को लेकर समन्वय बनाकर जो पुराने जो मामलों को निकाला, पूरी फाइलों को निकाला और लगातार वो उन्होंने संवाद बनाए रखा। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि मुजफ्फरनगर में चाहे अनुराग वर्मा जी हों, अधिवक्ता हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता या चौहान जी हों, उन लोगों ने जिस प्रकार शिद्दत के साथ वहाँ पे इस केस को लड़ा। और मैं उनको भी याद करना चाहूंगा जो कई लोग हमारे आज दिवंगत हो गए, जो हमारे सीबीआई के गवाह थे। रामपुर तिराहा कांड हुआ और उत्तराखंड की मां बहनों की असमत के साथ और हमारे सम्मान के साथ जो खिलवाड़ जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार, मुलायम सिंह यादव सपा की सरकार ने किया था, वो अभी भी जो है अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचा है। ये राहत की बात है कि पिछले दिनों जो है 2 पुलिस वालों को सजा हुई थी और उसके पश्चात अभी जो ताजा जो है एक निर्णय रामपुर में जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसके अंतर्गत दिया गया है। एक जो थानेदार हैं और 2 अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी दिया गया है और उनको सजा का प्रावधान किया गया है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि ये एक छोटा पड़ाव तो है उस दिशा में, जो कि जो है तमाम जो है सजा लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने अत्याचार, अन्याय उस समय जो है हमारे आंदोलनकारियों के साथ किया, जो दिल्ली जो है लाल किले पर घेराव के लिए जा रहे थे। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, 32 साल के बाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है रामपुर तिराहा कांड से जुड़ा हुआ। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में वो काला दिन था और जब 1994 1 अक्टूबर की रात को दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के लोगों को रामपुर तिराहे कांड पर रोका गया और उनके साथ बहुत बर्बरता हुई। कई लोगों को गोलियां लगी, कई माता बहनों की असमत को वहां पर लूटा गया और इसमें आमजन से लेकर पुलिसकर्मी दोषी बताए गए थे। काफी लंबे समय से ये मुकदमा चल रहा है, लगभग 32 साल अभी हो गए हैं और 32 साल बाद एक निर्णय आया है जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को कुछ घटनाओं में दोषी पाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको सजा सुनाई है, 1.5 साल की उनको कठोर कारावास की सजा है और 21-21 हजार रुपए का जुर्माना है। कुछ पुलिसकर्मी पहले भी दोषी पाए गए थे, 2 पुलिसकर्मी, वो भी अपनी सजा भुगत रहे हैं जेल में। लेकिन कुल मिलाकर वो जो दृश्य था वो बहुत विभत्स दृश्य था। माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, असमत लूटी गई, गोली मारी गई, लाठी डंडों से मारा गया। जो कि एक सामान्य आदमी थे, आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे और अपने अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।